नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो वैसे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है फेडरलिज्म इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर संघवाद कैसे काम करता है, वहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, कितने पार्ट्स में पावर डिवाइडेड हो रखी है और क्या क्या पावर्स है अलग अलग सरकारों की, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया 1800s वाली जो सेंचुरी थी उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है 6 अलग अलग कॉलोनीज में बटा हुआ था। तो था क्या बेसिकली दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो था भारत की तरह ही अंग्रेजों की कॉलोनी था, उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स का राज था और एक पूरा ऑस्ट्रेलिया ना होके ऑस्ट्रेलिया 6 अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। उन 6 स्टेट्स के नाम आपको बता देता हूँ। 6 अलग अलग कॉलोनीज थी वो, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, तस्मेनिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड क्वींसलैंड। तो ये 6 इंपॉर्टेंट कॉलोनीज थी ऑस्ट्रेलिया की जो कि अंग्रेज़ों के अंडर में आती थी और इन सब को मिला के ऑस्ट्रेलिया बना हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1901 1 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर द इंपीरियल कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास हुआ, जिसके बाद से पूरा एक ऑस्ट्रेलिया एक देश बना। और इसके आते के साथ ही जो पहले सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो 6 अलग अलग जो राज्य थे जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज के तौर पर काम करते थे, अब वो 6 राज्य एक साथ जुड़े और एक साथ बनने के बाद प्रॉपर एक ऑस्ट्रेलिया देश बन के तैयार हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये 6 अलग अलग कॉलोनीज थी वो सब मिलके 1 जनवरी 1901 में नई सेंचुरी की शुरुआत होते के साथ ही ये 6 जो अलग अलग कॉलोनीज थी वो एक देश बन गई, एक कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट नेशन बना ऑस्ट्रेलिया, और जिसका स्लोगन था अ न्यू नेशन फॉर अ न्यू सेंचुरी। तो इसके साथ ही शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की और यहीं से जो संविधान बना ऑस्ट्रेलिया का, उसी संविधान के अंदर ऑस्ट्रेलिया का फेडरलिज्म की शुरुआत हुई। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के फेडरलिज्म के बारे में कि उसका फेडरल स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो ऑस्ट्रेलिया का फेडरल स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से लगभग इंडिया से रिलेट करके मैं आपको समझाऊंगा। जैसे इंडिया के अंदर 3 अलग अलग लेवल्स में, 3 अलग अलग ब्रांचेस में सरकार की पावर्स बटी हुई हैं, ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी 3 अलग अलग पार्ट्स में पावर्स को डिवाइड करता है। तो ऑस्ट्रेलिया का फेडरलिज्म सेंट्रलाइज ना होकर पावर्स को अलग अलग डिवाइड करने में बिलीव करता है। तो जैसे भारत के अंदर सबसे पहले ऊपर केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों सबसे ऊपर होती है कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, जिसको वहाँ की केंद्र सरकार बोला जाता है। उसके बाद भारत में जैसे राज्य सरकारें होती हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठीक उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और टेरिटोरियल गवर्नमेंट का कंसेप्ट होता है। और जैसे भारत के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट काम करता है। तो ये मैंने आपको 3 अलग अलग ब्रांचेस बताई सरकार की। सबसे ऊपर कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, बीच में स्टेट या फिर टेरिटोरियल गवर्नमेंट और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट्स। हालांकि जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, जो वहाँ का संविधान है, वो कानूनी तौर पर 2 ही सरकारों को मतलब 2 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट को मान्यता देता है। सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ जो गवर्नमेंट होती है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को। हालांकि जो तीसरी ऑर्गन है, जो तीसरी ब्रांच है लोकल गवर्नमेंट, वो एक कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तो नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, वहाँ के अधीन होकर काम करती है। तो इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के बारे में। थोड़ा सा अगर आपको उसका पार्लियामेंट के बारे में बताऊं तो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट जो होता है वो वहाँ का बाइकैमरल लेजिस्लेचर की तरह काम करता है। जैसे इंडिया के 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। जैसे भारत में लोकसभा होता है, वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, और जैसे भारत के अंदर राज्यसभा होता है वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीनेट काम करता है। और बात करें इनकी स्ट्रेंथ की तो टोटल 227 मेंबर्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें से 76 मेंबर्स सीनेट के मेंबर्स होते हैं और 151 मतलब 151 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर होते हैं। तो ये वहाँ के पार्लियामेंट के बारे में बात की मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस कंसेप्ट को ध्यान में रखा, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो उन 6 कॉलोनीज़ को रिप्रेजेंट कर सके और स्ट्रांगली उनके डिफेंस
और इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन कर सके। इसलिए वहाँ के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बहुत ही संविधान के अंदर बहुत ही क्लियरली डिफाइंड पावर्स बताई है, ताकि इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। तो बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि कितनी पावर्स वहाँ के कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के हाथ में और कितनी पावर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वहाँ की जो केंद्र सरकार है, मतलब कॉमनवेल्थ जो गवर्नमेंट है, उसके हाथ में क्या क्या पावर्स होती हैं। तो उनके पावर्स की बात की जाए, सबसे पहले पूरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता है, उससे रिलेटेड जो भी नियम कानून होते हैं, वो वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की केंद्र सरकार बनाती है। इसके अलावा वहाँ का डिफेंस, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी, वहाँ की सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं, टैक्सेशन, पेंशंस, सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स और वेलफेयर पेमेंट्स, वहाँ की करेंसी, मेडिकेयर सिस्टम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, मैरिज एंड डिवोर्स और इमिग्रेशंस। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कानून बनाने की जो पावर होती है वो वहाँ की केंद्र सरकार, मतलब वहाँ की कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के हाथ में होती है। क्योंकि ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो कि पूरे नेशन से रिलेटेड होते हैं, जो कि पूरे देश से रिलेटेड होते हैं, और इनके ऊपर पावर जो कानून जो बनाए जाते हैं, वो काम किसका है, वहाँ की केंद्र सरकार का, और कानून बनाती है वहाँ की पार्लियामेंट। अब हम लोग बात करते हैं उसके सेकंड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट की। तो सेकंड ब्रांच है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है या फिर टेरिटोरियल गवर्नमेंट भी बोला जा सकता है, जो कि 6 अलग अलग टेरिटरीज, 6 अलग अलग स्टेट्स को कानून को बनाती हैं। तो उसकी पावर्स की बात करें तो राज्य सरकारों से, मतलब स्टेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट की बात होती है, उस पर कानून बनाने की जो पावर्स होती हैं वो वहाँ के राज्य सरकार के हाथ में होती हैं। बात करते हैं उनकी पावर्स की, तो सबसे पहले वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के पब्लिक सर्विसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड रेलवेज, वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, माइनिंग का जो कंसेप्ट होता है, एग्रीकल्चर कंसेप्ट जो है, फॉरेस्ट, कम्युनिटी सर्विसेज, कंज्यूमर अफेयर्स, प्रिजन्स एंड एम्बुलेंस सर्विसेज। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ के राज्य के इंटरेस्ट से, स्टेट के इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, और इन पर कानून बनाने के जो अधिकार होता है वो पूरी तरीके से वहाँ के राज्य सरकार के हाथ में होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं उसके तीसरे ब्रांच के बारे में। तो वहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर की तीसरी ब्रांच आती है लोकल गवर्नमेंट। जैसे भारत के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक उसी तरीके से वहाँ भी लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, और लगभग उसी से रिलेटेड, उसी से मिलती जुलती पावर्स ऑस्ट्रेलिया के लोकल गवर्नमेंट की होती है। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर करीब 500 से भी ज़्यादा लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज़ काम करती हैं, जो कि पूरा ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को चलाने का काम करती हैं लोकल लेवल पे। और जितने भी लोकल अफेयर्स होते हैं उन सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो कानून बनाना या फिर काम, जितने भी वहाँ काम होते हैं, वो मैनेजमेंट होता है, वो वहाँ सारी लोकल गवर्नमेंट देखती है। मैं आपको बताता हूँ कि पावर्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि वहाँ के लोकल रोड्स को बनाना, फुटपाथ्स, साइकिल वेज को बनाना, और स्ट्रीट लाइट्स या लाइटनिंग चीज़ों को देखना, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से देखना, और कूड़ा कलेक्शन, मतलब रबिश कलेक्शन भी हो सकता है उसमें, पार्किंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब वहाँ की लोकल गवर्नमेंट देखती है। इसके अलावा पब्लिक पार्क्स बनाना, स्पोर्ट्स फील्ड बनाना या फिर स्विमिंग पूल्स को बनाना, और जितने भी वहाँ पर कल्चरल फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे लाइब्रेरीज हो या आर्ट गैलरीज हो या म्यूजियम्स हो, उनको मेंटेन करने का काम भी लोकल गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा वहाँ का सीवेज सिस्टम को देखना, और टाउन प्लानिंग, और इसके अलावा वहाँ पर जितने भी पेट कंट्रोल सिस्टम होते हैं, मतलब जितने वहाँ के जानवर होते हैं, डोमेस्टिकेट जानवर होते हैं, उन सबको देखने का काम भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का होता है। तो ये अलग अलग 3 जो ब्रांचेस थी ऑस्ट्रेलिया की, उसके बारे में हमने बात की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा मैंने कनाडा के ऊपर भी जो वहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहो तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये सारा हमने बात की ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे, मैंने आपको बताया कि जो पावर्स हैं वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड हैं 3 अलग अलग ब्रांचेज में। और उसके अलावा अगर इन ब्रांचेज में पावर्स शेयरिंग को लेके अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ की जुडिशरी संभालती है, और इस तरीके से वहाँ का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है। तो आई होप आपको पूरा ऑस्ट्रेलियन फेडरल सिस्टम समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।